हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह हारी हुई बाजी आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, ये हारी हुई बाजी आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द आप इस बाजी को जीतने जा रहे हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। पहला ही कार्ड इतना शानदार आया है। आप दिल से चाहते थे एक मालिक, ये जहाँ मैं जिस स्थिति में खड़ा हूँ वहाँ मेरा स्वार्थ तो नहीं है, वहाँ मेरा कर्तव्य है, वहाँ मेरा धर्म है, वहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर एक बहुत प्रबल सोच है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत होता है, ईश्वर देखते हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। समय बड़ा बलवान होता है, वो आज नहीं तो कल जस्टिस लेकर आता है। एक स्थिति में मान लो कि आपको ऐसा लगा होगा कि समय ने आपको हरा दिया या ईश्वर की मदद आपको नहीं मिली। उस परिस्थितियों में आपने खुद को असहाय समझा, हेल्पलेस समझा, खुद के लिए भी, है ना। उस परिस्थिति से आप बाहर नहीं निकल पाए। लोगों का झुंड बढ़ता गया, लोग आप पर हावी होते रहे। चाहे आप गलत नहीं थे लेकिन फिर भी आपको गलत साबित कर दिया गया लोगों के सामने, और हालात भी ऐसे बन गए जहां पर सामने से दिखो कि आप गलत हो। अब ऐसे स्थिति में कोई इंसान क्या करे कि सिचुएशन ने सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर दिया। क्या कहें अब, बोलने वाले शब्द बाकी रहते ही नहीं। वहां पर इंसान को चुप रहना पड़ता है, और स्थितियां ऐसी क्रिएट हुई कि आपको ऐसा फील हुआ आप कोई बारी बाजी जो है वो हार गए। आपके जीतने की अब उम्मीद नहीं है, या आपके लिए स्थितियां ऐसी बन गई जहां पर आपको लगे रास्ते तो सारे बंद हो गए, अब क्या किया जाए, अब कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। कई बार आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर से लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कर भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेस्टिनी ये चाहती है कि बैक स्टेप ले लिया जाए, कदम पीछे कर लिया जाए, या हथियार डाल दिया जाए, घुटने टेक दिया जाए सिचुएशन के सामने। पर नहीं जी, ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर आपको एक सिचुएशन में फाइट करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैक स्टेप करना है या आपको परिस्थितियों के सामने हार जाना है, ऐसा नहीं है। अगर इतना झंझोरे हुए है ना आपको सिचुएशन, तो ये बात पक्की है कि आपका जीत का डंका ऐसा बजेगा, शोर चारों तरफ से फैलेगा। देखना, जो आपको लगता है ना कि ये बाजी हार गए हो या अब आपका जीतना थोड़ा सा मुश्किल या इम्पॉसिबल हो सकता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप, सच में। और ये आपकी लाइफ की सबसे अच्छी गलतफहमी है जो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। ये गलतफहमी बहुत जल्दी टूटेगी, देखना, और टूटनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। कई बार प्रकृति के खेल बड़े निराले होते हैं, दिखता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। जो सामने से नंबर 6 नजर आते हैं ना, क्या पता वो नंबर 9 है ना। तो जो दिख रहा है उस पर बिलीव मत करो, जो होगा उस पर बिलीव करना। कमाल ही कमाल होगा, देखना। अब जिसने जो करा है रेडी रहे प्रसाद के लिए यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना। क्योंकि सच कहो ना कि जो मालिक के अच्छे बच्चे हैं ना, उनके साथ न्याय जब होगा ना, प्रकृति खुद खुश होगी, देखना। वो एहसास आपको फील होगा, मालिक खुश है मेरे साथ न्याय करके। आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बुरा व्यवहार हुआ, वो मालिक ने देखा नहीं, ईश्वर ने देखा नहीं, और वो चुप है बस? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो चुप नहीं है। एक समय के लिए थोड़ी स्थितियां बनी, जब एक होता है ना कि देखो, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, छोटे स्तर पर कोई गलतियां करता है ना, उनको हाथों हाथ तुरंत सजा देकर ना फ्री कर दिया जाता है।
एक लंबा वो न्याय का प्रोसेस खींचता नहीं है। लेकिन जहाँ पर न्याय का प्रोसेस लंबा खींचता है, वो वहाँ समझ लो कि मामला गड़बड़ है। वहाँ पर परिस्थितियाँ शायद काबू के बाहर है, या शायद सिचुएशन बहुत गंभीर है ना? वहाँ पर न्याय बड़ा होगा। इसलिए उन लोगों को जो आपके साथ बुरा करते हैं ना, उनको मौके भी दिए जाते हैं सुधरने के लिए। पर प्रकृति को पता है कि कितने भी मौके देना, ये सुधरने वाले इंसान है नहीं। ये और उन मौक़ों का गलत उपयोग कर सकते हैं। एक बुरा कर्मा और बुरे कर्मा करने के लिए प्रेरित करता है। इस वजह से कहता है कि कोई इंसान एक झूठ बोलेगा ना, उसके पीछे पीछे देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए वो एक और झूठ बोलता है, एक और बुरा कर्मा करता है, पता नहीं कितने स्तर पर खोटे कर्मा करता है। लेकिन वही इंसान अगर अच्छे कर्मा में अपनी रुचि लगा देना, तो वो चाह कर भी नहीं गलत कदम उठा सकता। एक बार अंतरात्मा रोकती है, और रोकती अंतरात्मा सभी को है। कुछ लोग आवाज़ सुनते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं कि यही अंतरात्मा की आवाज़ है। वो बाद में पता चलता है कि यही अंतरात्मा की आवाज़ है, सच्ची में, है ना? तो एक अच्छा कर्मा किसी इंसान को और अच्छे कर्मा के लिए प्रेरित करता है, और कहीं अच्छा इंसान गलत जगह जाने के लिए अपने कदम उठाता है, तो प्रकृति रोक लेती है, उस बच्चे को जाने नहीं देती। वो भले कितने ही हाथ पैर मारे ना, कितना भी परेशान होने की कोशिश करे, ये कर दिया वो कर दिया, लाइफ में एंग्री बर्ड बनकर घूमे, प्रकृति यही सोचे करने दो बच्चे को। शिकायत कर रहा है, कल को लाइफ में अच्छा होगा ना, तो यही बच्चा ग्रेटिट्यूड देते हुए नहीं थकेगा, है ना? तो ये नहीं है कि हमने शिकायत कर दी तो मालिक गुस्सा हो गए। मालिक को पता है इस बच्चे के पास ये कहेगा किसको, बताओ? अपने भाव किसके सामने व्यक्त करेगा? कम से कम खुलकर अपनी भड़ास मेरे सामने तो व्यक्त कर रहा है ना? तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अपनी जीत के लिए तैयार रहना। देखो, आपको नंबर 18-18 इन दिनों में ये भी बात कह रही हूँ। 18-18 दिखने का सेंस क्या है? कुछ 18-20 साल के आसपास में जो बीते हैं ना, वहाँ थोड़ी आपने अपनी लाइफ में आसानी देखी थी। वहाँ थोड़ा-सा आपने ये देखा था कि आपकी लाइफ सही चल रही है, उतना परेशान नहीं हो आप, है ना? ये लोग इतना परेशान नहीं कर रहे थे, स्मूथली लाइफ चल रही थी, थोड़ी बहुत कह सकते हैं। और उसके बाद कह लो गाइस कि आपकी लाइफ में लोगों की वजह से परेशानियाँ आपने ज़्यादा सही है। कुछ लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये कहा जाए ना कि आपकी लाइफ में तकलीफ़ का कारण क्या है, आपकी गलतियाँ, या आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ अभी तक में, कुछ बड़े काम नहीं बने आपके, तो उसमें गलती क्या हुई? आपने अपनी लाइफ का मूल्यांकन किया? गलती क्या हुई? आपसे कुछ गलती हुई प्रयासों को लेकर, या कुछ और बात है? आपके मुँह से एक शब्द निकलेगा, एक ही बात निकलेगी कि आपकी लाइफ में अभी तक में अगर कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है, या कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है, तो कुछ लोगों की वजह से वो रीज़न बन गए। आप चाहे कितनी भी कोशिश करने की कोशिश कर लो, वो आगे आकर किसी न प्रकार से रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ इंसान का दिमाग खराब हो जाए। कई बार देख लो, जैसे एग्ज़ाम्पल के आधार पर समझाऊँ, कि जब बच्चे के एग्ज़ाम आते हैं ना, तब घर का माहौल ख़राब होना, परिवार में लड़ाई होना, या ऐसा वातावरण अशांति वाला हो जाना, जहाँ चाह कर भी आप पढ़ कैसे लो, ये वाले बात। या घर में नहीं तो आसपास का वातावरण ऐसा हो जाना, लोग जान कर करें, या वो भी सिचुएशन नहीं तो कुछ और ही सिचुएशन क्रिएट हो जाना, अशांति वाली, जहाँ एकाग्रता टूट जाए आपके। देखो, ये वाली बात है। अब इन ये चीज़ें आपको नहीं भोगनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों से जो आप डील कर रहे थे इतने सालों से, उस बात को लेकर न्याय आपके साथ होगा। क्योंकि उसी बात पर देखो, अभी आपको क्या लगेगा, सच कह रही हूँ, कि आपको लगेगा किसी एक इंसान को लेकर आप कोई बाजी जीत रहे हो, या आपके साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ना जी, ये एक-एक करके सच्ची बताऊँ, जैसे किस तरीके से आपके साथ न्याय होगा मैं बताऊँ। पहले उस इंसान को लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी कि आपके साथ न्याय हुआ है, जिसने सबसे ज़्यादा कम परेशान आपने किया। छोटे स्तर पर भी परेशान किया है ना, वहाँ पर भी देख लेना। आपको ये लगेगा, अरे इसने परेशान किया था बहुत पहले, मैं तो भूल गई लेकिन समय ने याद रखा।
उनको लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। फिर उससे ज़्यादा किसी इंसान ने परेशान किया, और जो लाइफ में आपके सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बना ना, उस इंसान को लेकर भी देखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि 800 बरसों और निकलेंगे आपके, उसके बाद में होगा ना जी। देखो, जब कोई इंसान गलती करता है ना, उनके सजा का समय उसी वक्त निर्धारित हो जाता है, उनकी सजा जो है वो भी निर्धारित हो जाती है। तो अब वो वाला मामला नहीं है कि आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई स्थिति में अभी भी आपको लगता है ना हार गए, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ शेष है, और बहुत कुछ अच्छा शेष है ना। देखो, बस वेट एंड वॉच अब क्या होता है, किस तरीके के पास से मालिक की तरफ से फेंके जाते हैं, किस तरीके से आपके लिए एक न्याय आता है, आपके पक्ष में एक बात रखी जाती है, आपके फेवर में चीजें आती है, वो देखना। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपकी इच्छाएं पूरी करना। लोग सोच रहे थे कि उन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, लेकिन मालिक ने आपकी लाइफ को संवार दिया, हकीकत ये है। और जो लोग आपकी लाइफ को खराब करना चाहते थे, उनकी लाइफ ही खराब हो गई। ये देखो, ये रीडिंग कह रही है, मैं नहीं कह रही। ये कर्मा के बारे में है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट होने जा रहे हैं। जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ किन्हीं मामलों को लेकर आपकी रुक गई थी, या आपको ऐसा लगता था कि किसी सामने वाले की योजनाएं आपके लिए सफल हो गई, कोई लोग आपके बनते काम को बिगाड़ने में बड़ी उत्सुकता दिखा रहे थे, और पता नहीं उन्होंने बुरी नज़र लगाई, ब्लैक मैजिक किया, या अपनी जान पहचान लगाई, जो कुछ भी है, आपके बनते बनते काम बिगड़े जा रहे थे, या फिर अटके हुए जा रहे थे। तो वहाँ पर आप हैरान हो गए कि एक जगह हो, दो जगह हो, हर जगह ऐसा चीज़ें क्यों हो रही है। बट अब समय क्या कह रहा है कि उन लोगों को कर्मा रिटर्न होना, और आपके ये जो विघ्न आ रहे हैं, या कार्य में जो रुकावटें बन रहे हैं, उनको दूर करना, साफ सुथरा करना आपके लिए रास्ता। उसके बारे में कहा जाता है। तो मार्ग ऐसे ओपन होंगे आपके लिए कि जहाँ से पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए, है ना। आपकी इच्छा पूरी हो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड ही यही है गाइस। देखो, पता है कभी कभी क्या होता है कि मालिक की स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलती है जहाँ पर प्रकृति आपको भी हैरान करना चाहती है, और जो लोग आपकी खुशी से दुखी होते हैं ना, उनको भी हैरान करना चाहती है। कुछ लोग तो है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल हद से पार, कहते हैं ना, किसी इंसान को दुख दुख हो जाए, अगर आपको कोई खुशी मिल जाए, आपके इमोशंस फुलफिल हो जाए, कोई इंसान तो है आपकी लाइफ में जो आपके आंख में आंसू की वजह बना है। और एक बात बताऊं, अगर किसी सच्चे और सरल व्यक्ति की आंख का आंसू अगर कोई बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा पाता है। सच में, आज नहीं तो कल इतना पीड़ा पाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि देखो, ये बात सच्ची है कि किसी साफ मन वाले इंसान को नहीं रुलाना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किसी के आंख के आंसू की वजह ना बनूं। और ये हो जाता है तो ये बहुत गलत बात है। कोई इंसान आपकी आंख में आंसू की वजह बना है, महाभयंकर तरीके का। और अभी के हाल में क्या है कि जानकर आपको ऐसा प्रस्तुत किया गया, सिचुएशन ने ऐसा प्रस्तुत किया, जैसे कहा ना कि आप खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, और आपके लिए सिचुएशन ही ऐसे बन गई कि कोई आपकी हेल्प ही ना कर पाए। वहाँ पर ऐसे इंसान ने बहुत खुश होने की कोशिश करी कि देखो, जैसा चाहा ना वैसा कर लिया। अब वो खुद गलत फहमी में है। क्योंकि एक कान्हा जी कहते हैं, है ना, शकुनी को, कि खेल आपने शुरू किया था, लेकिन खेल को खत्म कान्हा जी करेंगे। तो इस बात पर बिलीव रखना, नारायण किसी न किसी रूप में आएंगे, है ना। अपने को पास से नहीं फेंकने, उनको फेंकने दो पास से। हमें तो यही कहना है, मालिक मेरी तरफ से ये खेल आप खेलना, है ना। मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप इसमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप करना। ठीक है, मैं इस खेल से दूर हूं, बस मैं दिख रहा हूं, लेकिन ये खेल आपने खेलना है अब, है ना। मुझे तो ये चीजें समझ में नहीं आती, बस वही वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होता पता है, कान्हा जी क्या करते हैं, देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं। जो इंसान जिस तरीके का खेल खेलता है ना, उन्हें उन्हीं के खेल में फंसाते हैं, है ना।
उन्हें उन्हीं की चालों में फंसाते हैं और ऐसा उनके साथ किया जाता है कि तौबा तौबा कर ले कि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करना। हकीकत है। इन्हें बाकी बिहारी कहा जाता है। इनकी माया बिल्कुल अलग होती है ना? ये लगता है, मतलब एक होता ना, कान्हा जी हमेशा एक रहस्यमय तरीके से न्याय करते हैं, ये याद रखना। जहाँ पर खुद भक्त को ये लगेगा, या जो मालिक पर ट्रस्ट करें, या आप जिनको भी मानते हो ना, तो ऐसा लगेगा कि सिचुएशन वाकई में आपको जीतने नहीं देगी कभी भी। लेकिन कब हारी हुई बाजी जीत जाते हो ये पता ही नहीं चलता। मतलब क्या क्षण बनते हैं आप, सच्ची बताओ इतने प्यारे क्षण बनते हैं कि ये हारने वाले को भी याद रहे और ये जीतने वाले को भी याद रहे, है ना? ये वाली चीजें बहुत प्यारे मोमेंट बनेंगे गाइस। नंबर 8 ट्रिपल 8 की एनर्जी आपको नजर आ रही है, 18 की एनर्जी नजर आ रही है आपको, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी आई है ना, ये अपने से डबल की एनर्जी के बारे में बात करती है। 18 में नंबर 8 आता है और यहाँ पर डबल 8 की एनर्जी, ट्रिपल 8 आपको नजर आता है। अबंडेंस मिलना गाइस, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलना। एक इस समय में आपको, आप पर ऐसी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, लाइफ को तारने वाली बात होने जा रही है गाइस। इसे कहते हैं चुप छुपा कर या ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करके आपको जिता देना कि वाकई में आप मतलब एक बता नहीं सकती स्थितियाँ कितनी प्योर, कितनी अच्छी, कितनी शुद्ध आपके लिए बन गई। सच में कभी कभी लाइफ हमें इतना कुछ दे देती है कि जितनी हम कल्पना ही नहीं करते हैं, या उतना कभी हमने सोचा भी नहीं होगा, उतना हमने खुद को उस खुशी के लायक भी नहीं समझा होगा। जितनी बड़ी खुशी हमें ऐसा लगता है ये तो मेरी सीमा से बाहर है, ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, हम सोचते ही नहीं। और कभी कभी हालात ऐसे दिखते हैं कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आता कि लाइफ में कुछ होगा, और ऐसी कोई खुशी मिल जाना, ऐसा कुछ अच्छा हो जाना। आपके साथ न्याय बड़ा विचित्र तरीके से होगा, बहुत विचित्र तरीके से, सच में। और आपके साथ होने वाला न्याय जो है ना, और लोगों को खुश करेगा, जो आपके फेवर में है लोग, या जिन्हें सच्चाई पर और न्याय पर बिलीव है ना, उन्हें भी स्पिरिचुअल करने में मदद करेगा। सच में आपके यहाँ जस्टिस जो है, या आपके साथ जो जस्टिस होगा ना, वो नींव रखने वाला है सच्चाई की। तो ऐसे अगर बड़े पर्पस को लेकर न्याय जुड़ा हुआ हो, धर्म जुड़ा हुआ हो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन न्याय बहुत अच्छा होता है। एक्चुअल में कहता है ना कि अभी के हाल में आपको एक चीज को लेकर क्लैरिटी मिल गई है कि आपकी लाइफ के साथ खेलने वाले लोग कौन कौन थे। कई सारे ऐसे लोगों पर आपने मोह कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, जो इस मोह के और ट्रस्ट के लायक भी नहीं थे, वर्ती भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने कर लिया। और आखिर तक में कहते हैं ना कि सबसे लास्ट तक में कौन कौन लोग थे, वो लोग आपके सामने आ गए। और अब ये न्याय, बहुत नज़दीक से आपने तकलीफ भोगी है गाइस, और बहुत नज़दीक के लोग कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ के कारण भी बने हैं, और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने में वजह भी बने हैं, ये भी है। नज़दीक से तकलीफ आपने ज़्यादा भोगी है। एक होता है ना, इंसान दूर से तो, या दूर के लोगों से तो फिर भी एक बार हैंडल कर लेता है, लड़ लेता है, और ऐसे सिचुएशन में फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इमोशन जहाँ पर बीच में आता है ना, वहाँ इंसान सच में थक जाता है। लेकिन वहाँ पर मालिक आते हैं गाइस, है ना? अगर आपके कर्मा सही है, अच्छे हैं, आप अपनी तरफ से सही हैं, तो मालिक की मदद मिलती ही मिलती है ना जी? ओके। नंबर 888 की एनर्जी, ये लो ये लो ये लो। आपकी उम्मीद को नहीं टूटने दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा ना उम्मीद हो रहे हो गाइस, सच में। और कोई तो है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा, बहुत खतरनाक वाला एंग्री बर्ड बनकर घूम रहे हैं।
मालिक अब तो बर्दाश्त नहीं होता, अब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ न्याय तो किया नहीं आपने, स्थिति ऐसी बना दी। मतलब सच में एक होता है ना कि कभी कोई इंसान दुखी होने पर भी अपनी लाइफ की स्टोरी को मजाक में, व्यंग्य में कसता है ना, कि लाइफ का मजाक बना दिया। बिल्कुल कुछ ऐसा फील कर रहा है कि लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। कोई इंसान सम्मान से लाइफ जीना चाहते हैं, वहां पर हाल ऐसे हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता क्या करें। मतलब सच में बेहद गंभीर शब्द आपके और बेहद गंभीर सोच आपकी चल रही है। कहीं पर भी व्यंग कसने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को लेकर। जो पहले कुछ चीजें अच्छी आपकी लाइफ में नहीं हुई वो अब होगी। ऐसा नहीं है कि आपके हाथों को खाली रखा है जाना है। 888 की एनर्जी आ गई, जो स्टार्टिंग में ही कही थी कि ये बड़ा चेंज करने को जाएगी गाइस, ये कर्मा रिटर्न करेगी बकायदा। क्योंकि एक बात कहूँ, जहाँ पर भी स्थितियाँ ऐसी बनी ना, जहाँ लोगों को लगा, एक बहुत बड़े झुंड को लगा आप हार गए हो, आपने परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए, वहाँ पर लोग बेफिक्र होकर आपके साथ और गलत करने की चेष्टा बनाए रख रहे थे, वो एकदम फ्री हो गए आपके साथ गलत करने के लिए, है ना। लेकिन क्या है, सिचुएशन बनी है अब कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है और जो लोग आपके साथ गलत होता हुआ देखकर भी चुप रहे हैं, वो पाप के भागी बराबर के हैं। बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप इस बीते समय में आपकी लाइफ में चला है कि समय बना है, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात होती है ना, कि बहुत मुश्किल से मौका मिला है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। तो बहुत ऐसे लोग जिनका बनता ही नहीं है आपकी लाइफ में हस्तक्षेप करने का, उन लोगों ने भी आपकी लाइफ में हस्तक्षेप किया है। देखो, आप चेहरे भूल जाओगे, समय याद रखेगा ऐसे लोगों की करतूतें, और बकायदा ऐसे लोग भोगेंगे, देखना बहुत गंभीर तरीके से भोगेंगे। आपके विरुद्ध बहुत सारे लोगों का झुंड बना है, और आपको पता है ये लोग ऐसे हैं जिन्हें समझाने से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों आपसे इतना द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव क्या है कि ये एक एक होता ना, किसी इंसान को, अकेले इंसान को हराने के लिए बहुत बड़ा झुंड खड़ा है, केवल एक अकेले इंसान को। अब बताओ, इनमें से कमजोर कौन है, ताकतवर कौन है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। इवन आईने दोनों ही पक्ष जो है ना अपने अपने देख ले वे। एक इंसान के सामने अगर इतना बड़ा झुंड खड़ा है, इसका मतलब क्या है, ताकतवर कौन है, या किसकी पावर में पलड़ा भारी है। अपने आप आपको समझ में आएगा। शेर अकेला काफी है ना, भेड़ियों का झुंड होता है, ये याद रखना। और ये भी ध्यान में रखना कि जहाँ सच्चाई होगी, धर्म होगी, वहां आप पुकारो ना पुकारो, ईश्वर स्वतः साथ होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे झुंड से कोई लेना देना नहीं। इस झुंड ने जो करना था ना, आपने तो सच में, एक वो कबड्डी वाला खेल होता है ना, ऑनेस्टली बहुत मजाक में मैं बता रही हूँ, बहुत फनी वे में बता रही हूँ। कबड्डी वाला झुंड झुंड होता है ना, कि जहाँ पर एक बंदा जाता है कबड्डी कबड्डी करते हुए और वो सारे इतने सारे झुंड को हरा देता है, बस वही बात है। अभी आपको ना पकड़ने के लिए पूरा झुंड, आप हाथ हाथ में नहीं आ रहे थे, आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो मालिक ने बस वो कबड्डी वाला खेल खिलवाया है कि वहां पर जाकर आप उन सारे झुंड को एक ही बारी में हरा दो। और यही चीज होगी, देखना, इनको इकट्ठा होने दो, है ना। एक और बहुत फनी वे में आपका मन ठीक करूं, एक और फनी वे में एग्जांपल दो। एक होता है ना, वो पटाखे की एक लाइन आती है जहाँ पर एक पटाखे को करते हैं, वो पूरा पटाखा जल जाता है, ये बस उसी तरीके से है ना। तो आप परेशान मत हो, खेल देखना मालिक का। सच में जिस तरीके से कहा ना कबड्डी वाला, बस यही चीज होने जा रही है। ये जो लोगों ने खेल किया ना, इस खेल में ये खुद फंसेंगे, इनको पता भी नहीं इन्होंने क्या करा है। एक वो एग्जाम्पल है ना, पेड़ पर, जिस पेड़ पर बैठे हुए होते हैं वहां से ही नीचे से डाली को काटना, पेड़ को काटना। अब इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूर्खता, इसे कहते हैं बेवकूफी। तब समझ में नहीं आया ना, तो बाद में समझ में आएगा, आएगा तो सही।
ये है। तो थोड़ा निश्चिंत रहने की कोशिश करो। 888 की एनर्जी अगर दिख जाती है या दिखना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप समझ लो कि अनंत काल के लिए किसी पावर ने आपका हाथ थाम लिया है, या कोई ऊर्जा ऐसी है जो आपके कर्मों से बहुत प्रभावित है। कर्मों से प्रभावित होने का मतलब तकलीफ में होने के बाद में भी आप सही चल रहे हो, आपकी राह गलत नहीं है। आपकी राह कठिन ज़रूर है ना, पर आपकी राह गलत नहीं है और नुकसान आपको नहीं होने दिया जाएगा। आप सेफ हो, सिक्योर हो, आपका काम काज हो गया, आपकी लाइफ की तमाम खुशियाँ हो गई। यह जो काम करने जा रहे हो, आपको असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जो भी आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों परेशान होना। नंबर 888 की एनर्जी अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, प्रॉस्पेरिटी के बारे में या इस बात के बारे में आपको बताती है कि जो धन आपकी लाइफ में एक जैकपॉट के रूप में आएगा ना, उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहो। ये किन्हीं चीज़ों के लिए आपको रेडी करती है। जहाँ यहाँ पर ये कार्ड है ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, कि रेडी रहो, कोई इच्छा पूरी होने जा रही है आपकी। हारी हुई बाजी जीतने जा रहे हो। आपके मन में यही प्रार्थना है, मालिक बचपन में मेरे साथ किसी ने गलत किया था, आज तक देख लो आपने न्याय तो करा नहीं, और मेरा इतनी एज निकाल दिया आपने, इतने साल मेरे व्यतीत कर दिए, अभी तक न्याय नहीं करा। बेटा देख लेना इस समय में ही न्याय किस तरीके से होता है ना। बचपन तक के न्याय अब होंगे आपके साथ, काउंट करके रख लो आप, ये होंगी चीज़ें आपके साथ। कई सारे न्याय हैं गाइस, कई सारे हैं, और आप हैरान, एक के बाद एक, एक के बाद एक न्याय होंगे आपके साथ। कहा ना कबड्डी 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 वाला खेल चल रहा है, कि जहाँ पर ना आप इतने सारे झुंड को एक ही बारी में हरा दोगे। ओके 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 ओके, कुछ तो होने जा रहा है, कोई तो लाइफ में बैलेंस। नंबर 11 की एनर्जी प्रोटेक्शन, आर्की एंजल माइकल सब साथ में है ना। कोई बड़ी खुशी आपको मिलेगी गाइस। पूरी तरीके से सरेंडर में हूँ, क्योंकि अभी तो चीज़ें बिल्कुल भी आप देखो, अब कार्ड में ये देख रही हूँ और ध्यान मेरा इस लाइन पर जा रहा है। आपको अभी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अभी आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो गाइस। अभी आपका एक टारगेट बना हुआ है अभी, और उसकी प्राप्ति के लिए आपका मन ज़िद्दी हो रखा है कि मालिक जैसे तैसे करके वो मुझे प्राप्त हो जाए जो मैं चाहती हूँ, तो मेरी लाइफ सुखी हो जाए, है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको सारी वो चीज़ें प्राप्त होने वाली, खुशी प्राप्त होने वाली जो आप चाहते हो, बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। स्पिरिचुअल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल परेशान मत हो। मन खुश करने वाली, हार्ट चक्र को ओपन करने वाली चीज़ें होंगी। और हार्ट चक्र कैसे ओपन होगा, जैसे कहा ना कि नंबर 6 दिख रहा था ना, वो नंबर 9 में 9 है, लेकिन ये एक समय भ्रमित करने वाला बना हुआ था। आपको भी ऐसा लगा था कि सिचुएशन आपके विरुद्ध में गई, और सामने वाले इंसान जो आपका बुरा चाहने वाले, आपके लिए खेल खेलने वाले लोग थे ना, उनको ऐसा लगता था कि परिस्थितियां उनके फेवर में चली गई। ये समय ने भ्रमित किया आपको भी और उन लोगों को भी। अब जो सच्चाई है कि इस युद्ध में या इस सिचुएशन में जीता कौन है या किसकी बाजी जीती है, वो अब सबके सामने आएगा, और वहीं आप चाहते हो अपने साथ न्याय, तो वो देखना, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और 6 का कार्ड ही अपने आप में, ये देखो 6 और 9 की एनर्जी आई ना, ये अपने आप में महापरिवर्तन के बारे में बात करती है गाइस, विक्ट्री के बारे में, सक्सेस के बारे में बात करती है। ओके, बहुत लॉसेस दिए इन लोगों ने, बहुत दुखी करा है। अभी बीते समय में तो बहुत ज़्यादा रोए हो आप, ये तो है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में असंतुलन बहुत हुआ है। लेकिन अब देखो, दुख जो है ना, वो धीरे 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 करके डाउन में जा रहा है, और आपकी खुशियाँ जो है वो बढ़ती जाएगी। कारण क्या है, बैलेंस के बारे में कह दिया गया। और कहा ना गाइस, 888 की एनर्जी तक पहुंचने का मतलब, और बाद में 4 की एनर्जी, हार्ट चक्र के ओपन होने के बाद बारे में, अरे कोई ख्वाहिश पूरी होगी, बहुत बड़ा न्याय होगा, और हारी हुई बाजी को आप वापस से जीतते हुए नजर आ जाओगे। इसका मतलब क्या है कि लोग ये सोचेंगे कि वो तो वहम वाली स्थितियाँ थी, ऐसे ही गलत हो गया उन लोगों के साथ, पूरी लाइफ उन लोगों की स्पॉइल हो गई, ऐसी चीज़ें ही होंगी। ये वही होता है गाइस, कि जो किसी के लिए बुरा करने जाता है ना, वो खुद ही उस स्थिति में गिरता है।
वही चीज़ें होंगी। आपका हार्ट चक्र ओपन होगा आपके साथ जो जस्टिस हुआ ना या हो रहा है उसको लेकर। और 888 की एनर्जी आपकी लाइफ में एक बिग सक्सेस के बारे में बात करती है। आपके भाग्य का यकायक आपको साथ देना, है ना, शीघ्रता से कार्य का बनना, अच्छे कर्मा आपके आड़े आना, उन चीज़ों के बारे में है ना। आपकी प्रार्थना ये भी कहीं ना कहीं एक एक होता है ना मूवमेंट बनना किसी तरीके का, जो आप चाहते हो, हलचल चाहते हो, एक्स्ट्रा कोई लाइफ जो है ना वहाँ पर थोड़ी हलचल चाहते हो, वो हलचल भी आपकी लाइफ में होने जा रही है। लाइफ में एक गति मिलना, मूवमेंट होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो अभी तक में अगर किसी हालातों में आपको बार बार रोका गया है ना, प्लीज़ परेशान मत हो। एक समय, सही समय पर एक कहता है ना रफ्तार पकड़ना किन्हीं चीज़ों को लेकर, किन्हीं कार्यों को लेकर, कामकाज को लेकर, वो रफ्तार अब समय अब जो है ना वो आपकी लाइफ में आएगी। तो परेशान मत हो, है ना। चीज़ें बदलने जा रही है, अच्छी होने जा रही है, तभी लाइफ में संतुलन आएगा आपके। जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ पर हेल्प भी मिलेगी आपको। ओके। ओके, नंबर 3 का कार्ड, नंबर 3 वाला वो आया था अलाइनमेंट वाला कार्ड, ठीक है, वो नहीं लिया ना, पार्टनरशिप एंड अलाइनमेंट वाला कार्ड वो नहीं लिया, तो नंबर 3 की एनर्जी ये आई है। 369 की एनर्जी आई, ये महापरिवर्तन के बारे में बात करती है। स्थितियों ने आपको दुखी किया है ना, अब स्थितियाँ आपको खुश करेगी, सेलिब्रेट करवाएगी। देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जैसी स्थितियाँ या जिस बात को लेकर आप दुखी हुए थे, आप रोए थे ना, उस बात में आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। गैस बैलेंस तभी आ सकता है, आपने भी यही माना है कि बैलेंस तभी आ सकता है कि टावर मूवमेंट से जो घाव आपको मिले ना वो घाव भी मिट जाए, और जिन लोगों ने वो टावर मूवमेंट क्रिएट किया था उन्हें उन्हें कर्मों का फल भी मिले। उसके बारे में सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में किसी बड़ी बात को लेकर। ओह माय गॉड गाइस, ये पक्का अब मुझे लगता है कि मुझे इन्हीं कार्ड्स को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। ओके, देखो वाकई में खेल चल रहा है गाइस, वाकई में 666 की एनर्जी का आना, 666 क्योंकि एक 6 की एनर्जी मुझे दिखी थी तब, है ना। 6 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 369 की एनर्जी, और यहाँ पर ये 20 चक्र के बारे में। गुस्से को शांत रखना अभी, है ना, थोड़ी समझदारी रखना। खेल खत्म होने वाला है, बिल्कुल खेल खत्म होकर लाइफ में ऐसी चीज़ें पलटेगी, सच में हैरान हो जाओगे। क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी, 555 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिखी है, और अभी बीते समय में 666 और 1010 की एनर्जी, शंखनाद ये सुनाई देना, है ना, ये आपको आपके साथ ज़्यादा हुआ है। तो ये पक्का है गाइस, अब विलंब नहीं है ना। अब सिचुएशन के टर्न होने में, आपके फेवर में आने में, और आपके सुखों में वृद्धि होने में कोई समय नहीं है। आप थोड़ा सा इस समय में एक सारी चीज़ों को भूल कर मालिक पर ट्रस्ट रखना है। आप उनके जैसे, एक होता है दिमाग में कि एक हम इमेजिनेशन करते हैं कि हमने उनके पाँव पकड़ रखे, बस वो जिद पकड़े हुए रखना गाइस। सच में मिरेकल ही देखने वाले हो, और बहुत कमेंट्स आएंगे कि मैम वाकई में ऐसा मिरेकल हुआ, हमें सामने से लग रहा था कि हार गए और वहां पर जीत गए। सच्ची कह रही हूँ, ये कमेंट आएंगे, इतने प्यारे कमेंट आएंगे। रीडिंग पूरी तरीके से कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन देकर, और बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये मैसेज दे रही है कि यहाँ पर बिल्कुल आपको इस बात के लिए रेडी रहना है कि बहुत बड़ा मिरेकल आपके साथ होने जा रहा है। देखो एक होता है ना कि दुख में अगर मालिक का साथ मिल जाए तो वो समय आसान हो जाता है, तब वो कहलाता है मिरेकल, है ना। कि बच्चा सही चल रहा है तो वहां पर मदद मिल जाए, जो अलाइनमेंट का कार्ड आया था उसमें बताया था, है ना। तो वो हेल्प मिल जाना आपको किसी स्थिति से बाहर लेकर आने के लिए, है ना। तो बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, जहां पर आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। 666 की एनर्जी नजर आ रही है, तो ये तो कंफर्मेशन है कि अब परिस्थितियां कभी भी आपकी फेवर में आ सकती है। बिलीव रखना खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना, आप बिल्कुल सही राह पर हो। 333 की एनर्जी, 33 की एनर्जी, 55 की एनर्जी। ओके, आपके हाथों को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। 1 2 3 मूवमेंट टू मूवमेंट, 4, 1 2 3 4 मूवमेंट टू मूवमेंट आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो गाइस। और अगर देखा जाए ना तो 4 5 6 की एनर्जी भी आ गई, देख लो।
आपको अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल दिया जाएगा। आपके हाथ खाली नहीं रखे जाएंगे। 11 की एनर्जी आई और 11 की एनर्जी फिर से आई। ठीक है, नंबर 18 के बारे में बोला ही था, है ना। तो बिल्कुल आपकी होप, आपकी उम्मीदें टूटेगी नहीं। बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है जो आपके दिल को खुश करे। विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलनी है, अबंडेंस आपको मिलनी है। 4 5 6 की एनर्जी एक बहुत अच्छे संयोग के बारे में बात करती है। अचानक कुछ बड़ा धमाकेदार परिवर्तन आपकी लाइफ में हो जाना। जो कहा ना, दिखता कुछ और है, कभी कभी होता कुछ और है। वो स्थितियां आपके सामने खुलकर आएगी। अभी भी आपको ऐसा लगता होगा आपकी लाइफ में मिस्ट्री जैसा कुछ चल रहा है। अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक उम्मीद होगी कि आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में अच्छा होगा, पर मेरा ट्रस्ट तो नहीं टूटेगा, है ना। मेरे से चीज़ें गलत तो नहीं होगी, ये मुझे पक्का पता है। और वही अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि चीज़ें वही होगी। सडन चेंज होगा, सडन आपकी लाइफ में ऐसा अच्छा जस्टिस बनने वाला है जो आपको ईश्वर पर और बिलीव करवा दे। ठीक है ना। तो धन्यवाद मालिक, आई लव यू सो मच मालिक। बोलने के लिए रेडी रहो, बहुत जल्द बोलोगे कि उम्मीद से कईयों गुना ज़्यादा अच्छा जस्टिस हुआ है और लाइफ में चीज़ें भी अच्छी हुई है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।